ये स्कूल बैग सबके निहायत में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि इसका कोई जोर नहीं है। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ बिहार। हमारे साथ में जन स्वराज के कद्दावर नेता सोनपुर के भावी प्रत्याशी सरोज गुप्ता जी हैं। जन स्वराज को चुनाव आयोग द्वारा मिले हुए चुनाव चिन्ह स्कूल के बैग को लेकर घर घर पहुंच रहे हैं, लोगों तक स्कूल बैग का प्रचार कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत जी का जो विचार है, जो संदेश है, उसे भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं सोनपुर विधानसभा में क्या स्थिति है और जन स्वराज के प्रत्याशी के रूप में जो आप मेहनत कर रहे हैं, जन जन तक पहुँच रहे हैं, उसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। पहले आपका ए न्यूज़ बिहार में स्वागत है। आपका भी सर स्वागत है। सोनपुर विधानसभा में आप जो प्रशांत जी का जो संदेश है लेकर घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बड़ी रिस्पॉन्स मिल रही है। जब से हम लोगों को चुनाव चिन्ह मिला है, चुनाव आयोग ने स्कूल बैग छाप दिया है। आज हमारे पूरे बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र में जो भी भावी प्रत्याशी हैं वो लोगों को भी जा रहे हैं, और ये स्कूल बैग सबके निहायत में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि इसका कोई जोर नहीं है। हर कोई जानता है, हर कोई तृप्त है। आज इंदिरा आवास की बात कर ले, जाति प्रमाण की बात कर ले, ब्लॉक में कोई भी काम अगर दाखिल खारिज कराने की बात कर ले, सब इतना सीओ बीडीओ लोग भ्रष्ट हो चुका है कि दलालों को सुनता है, हम लोगों को नहीं सुनता है, जनता को सुनता ही नहीं है। जबकि जनता मालिक होती है, सब कुछ जानता है इस चीज़ को है, लेकिन जनता को सुनता नहीं है। जन स्वराज आएगी तो जनता का राज आएगा और जनता का सब कुछ सुनेगा, पदाधिकारी को कोई नहीं सुनेगा। आप लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग शिक्षा पर काम करेंगे, शिक्षा पर फोकस करेंगे। आप लोगों को स्कूल बैग मिला है, आखिर चुनाव में क्या आप लोगों का इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हमेशा शिक्षा पर फोकस करते रहते हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने जो हम लोग चुनाव चिन्ह दिया है स्कूल का बैग छाप, बहुत ही सुंदर है और सोच समझ के दिया है। क्योंकि आज हमारे बिहार में शिक्षा हो जाए तो कोई बाहर प्लान करने नहीं जाएगा। तो शिक्षा के कारण ही बाहर में लोग जाके मजदूरी करते हैं, अपने बिहार में करने के लिए नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ करने में शर्म आता है उन लोगों को। हमारे यहाँ रोजी रोजगार हो जाएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार में कुछ बोलते हैं, गुजरात जाते कुछ बोलते हैं। तो हम लोग प्रयास में है कि एक बार जन स्वराज की सरकार आवे, बिहार बदलाव हो, और जनता इस मूड में है। बिहार में जनता ने 35 साल में आरजेडी की सरकार को भी देखा है, भाजपा नीतीश की सरकार को भी देखा है, और एक बार मौका मिलेगा जन स्वराज पार्टी को, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे प्रशांत किशोर जी। उनके साथ पूरे बिहार के लोग लगा हुआ है, बिहार की जनता उनके साथ है, आशीर्वाद देगी। इस बार 2025 में बिहार बदलाव तय है, और टोटल बिहार में जो भी भ्रष्टाचारी हो रही है, स्कूल की जो भी समस्या है, ये सब खत्म हो जाएगी, पलायन बंद हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार लेगी। हमारे यहाँ जो भी हम लोग काम करते हैं, सब प्रोग्राम बना काम करते हैं, कैसे अचीवमेंट कर सकते हैं उसको में बिहार सरकार से पूछा जाए कि आप बिहार बदलाव में कैसे काम कर सकते हैं। आज इतना 35 साल के अंदर में 400 जो वृद्धा पेंशन रहा है वही आज तक रहा था, लेकिन जन स्वराज ने कहा कि 2000 देंगे। नीतीश कुमार आकर 1100 कर दिए। जनता खुश नहीं। आपसे नीतीश कुमार डर गए? एकदम निश्चित 110% डर गए जन स्वराज पार्टी से कि भाई जन स्वराज मुझे नहीं रहने देगा, बिहार से हमको उखाड़ फेंकेगा ही। तय मान लिए हैं। इसीलिए उनका मंत्री लोग जाकर अपने बदली का डिग्री फिग्री ले रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं कि भाई कहीं तो रोजगार चाहिए, और जन स्वराज आएगी, हर लोगों को रोजगार देगी। हो सके उसमें अप्लाई करने के लिए अपना सर्टिफिकेट की मान्यता प्राप्त करना चाहते हो। ऐसा हम सुन रहे हैं कि जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी जी 58 साल की उम्र में प्रोफेसर की नौकरी कर रहे हैं। नौकरी तो नहीं कर रहे, तो मंत्री हैं वो, मंत्री से पैसा कमाए, लेकिन देख रहे हैं कि आने वाला भविष्य मेरा सही नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने अपना डिग्री लेकर अपना पढ़ा रहे हैं कि भाई कल सरकार नहीं रहेगी तो मैं प्रोफेसर बना रहूँगा, और जन स्वराज के नेतृत्व प्रोफेसर रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग शिक्षा पर, भ्रष्टाचार पर, पलायन पर, वृद्धा पेंशन हम लोग सरकार बनते ही आपको 2000 लागू हो जाएगी। तीसरी नंबर चीज़ है कि आज जो भी भ्रष्टाचार भरा हुआ है, भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाएगा। तो जनता में पूर्ण विश्वास है, जनता बदलाव के मूड में है, भले जो भी कुछ कर ले, लेकिन जन स्वराज सरकार बनना तय है। और प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो बिहार में आकर अलग भाषण देते हैं, गुजरात में जाते हैं तो अलग भाषण देते हैं। क्या बिहार के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं? 110%, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा की कमी है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो पूरे प्रशासन महकमे को लगा दिया जाता है कि जैसे तैसे और भीड़ जुटाओ।
आंगनबाड़ी के लगा देते हैं लोग, जीविका दीदी को लगा देते हैं, जिसको माने सबको, जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो लोग डायरेक्ट आदेश देते हैं मुखिया जी को, सबको, कि तुमको इतना आदमी लेके आना है। मजबूरी में जाना पड़ता है लेके लोगों को, क्योंकि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम है, यही सब कारण है। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग को लोग सुनने के लिए आता है कि आखिर के प्रशांत किशोर का विजन जो है कितना क्लियर है। हम लोग प्लान करके, आज प्रशांत किशोर जी ने पूरे बिहार का दौरा किया, आज भी कर रहे हैं। दौरा करने के बाद इनको समझ में आया कि मैं बदलाव तभी ला सकता हूँ जब तक मैं अपने सत्ता में नहीं आऊँगा, क्योंकि सत्ता में आने के बाद अपना काम करेंगे हम। हमारे जो भी विधायक सहयोगी होंगे वो लोग काम करेंगे मिलके, जो भी BDO CO लोग होंगे जो अपना आदत बिगड़ चुका है आदत सुधारेंगे, और सस्पेंड होंगे, घर जाएंगे, दूसरे नए लोग आएंगे, नए काम करेंगे। हम लोग भ्रष्टाचार पे और आपका बिहार बदलाव में हम लोग एकदम रेडी हैं। स्कूल में बस्ता मिला है, इसका पूरा प्रचार। बिहार में तो नीतीश जी बदलाव कर दिए हैं कि शराब बंदी लागू कर दी है, महाराज शराब नहीं मिलता है। कौन कहता है? पेपर पर नीतीश कुमार ने शराब बंदी किया है, आज भी जहाँ खोजेंगे वहाँ दारू मिल रही है। बस अंतर यही है कि जो पहले दारू 500 मिलता था, दारू आज 1000 की मिलती है, जो 1000 मिलता था 2000 मिलती है। दारू मिलती है, हर जगह मिलती है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। नीतीश कुमार ने भी कहा था कि जिस थाना क्षेत्र में दारू पकड़ाया जाएगा वहाँ के थाना को सस्पेंड करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ, बिहार के मालिक आप हैं, मुखिया आप हैं, आपके बिहार में दारू बिन कैसे होता है? इससे पहले आपको सस्पेंड किया जाए, उसके बाद प्रभारी को सस्पेंड किया जाए। मेरी यही मांग है। प्रशांत जी कहते हैं कि मेरी सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी कानून की समीक्षा करके शराबबंदी खत्म कर देंगे। ये एकदम सही कहते हैं, क्योंकि बिहार में शराबबंदी बंद नहीं है। बिहार में ब्लैक से दारू बिक रही है, हर जगह मिल रही है। इसको हर कोई जानता है, सरकार के लोग भी जानते हैं और सरकार के लोग भी दारू पीते हैं, समझे ना। सोनपुर विधानसभा में आप तैयारी कर रहे हैं, सोनपुर विधानसभा के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं 1990 से सोनपुर विधानसभा में काम कर रहा हूँ। मौका मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं उतना बड़ा पैसा वाला नहीं हूँ कि लोग मुझे टिकट दे दें, मैं पैसे पर टिकट लेके चुनाव लड़ लूँ। मैं चुनाव में पैसे की जरूरत नहीं है, मैं लोगों से मिला हूँ, लोग मेरे साथ हैं, लोग मुझे वोट देंगे, मैं चुनाव जीतूँगा। जीतने के साथ ही बिहार में बदलाव होगी, आपका भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन रहेगी, पदाधिकारी रहेंगे, सारा चीज़ काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।